अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्रैक्टिस कैसी चल रही है सबकी? प्रीवियस 5 क्लासेस जो आप लोगों की हुई हैं, क्लास 1 और 2 का अगेन रिवीजन भी हुआ था। कैसी चल रही है आप सबकी क्लास? बैक का रिवीजन आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं बैक में हम जो रिवीजन कर रहे थे उस रिवीजन की तरफ आ जाता हूँ मैं। सबसे पहले हमने क्लास नंबर 1 में कैंडल स्टिक की इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जापानीज कैंडल स्टिक का हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और इसकी 10 कैंडल्स पढ़ी थी हमने। ओके, ये 10 हमने कैंडल्स पढ़ी थी। ये सारा जो रिवीजन आपको रिपीट कर रहा हूँ सबको क्लियर है? किसी का भी माइक ओपन करके मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। क्लास नंबर 2 में हमने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, वीक रिएक्शन और नो रिएक्शन पे ट्रेड लेने का बताया था कि किस रिएक्शन पे हमने किस कैंडल पे ट्रेड लेनी है। यहाँ पे हमारा रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे हमारा रिएक्शन डिक्रीज हो रहा था। डिक्रीज में आपने जो है सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लेनी थी और इंक्रीज के अंदर जो है आपने सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लेनी थी और डिक्रीज के अंदर आपने एंट्री पॉइंट से ट्रेड लेनी थी। क्लास नंबर 3 के अंदर एसएनआर आ जाते हैं। एसएनआर की 4 टाइप थी, WSNR, SSNR, VSSNR और गोस्ट एसएनआर। आप लोगों की स्क्रीनशॉट अभी तक मेरे पास कल वाले स्टूडेंट्स के सिर्फ 2 के आए हैं, बाकी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड नहीं किए या तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी। क्लास नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्लास नंबर 4 में हमने हायर हाई हायर लो पढ़ा था। आज है हमारी क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, हमने क्लास नंबर 5 के अंदर भी हमने पढ़ लिया है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। टोटल हमारी 5 क्लासें हो गई हैं। आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 6। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो आपको कल बताया था उसमें किसी ने ट्रेड ली थी? माइक ओपन करता हूँ मैं आप लोगों के। मैं यहाँ से सबसे पहले मंजिला का माइक ओपन कर देता हूँ। मंजिला, आपका माइक अनम्यूट है। इसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बाकी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, जो मैंने आपको डबल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाया था उसी का आज एक्सपर्ट वर्जन पढ़ाऊंगा मैं, जिसके अंदर एक और कैंडल मिलेगी। जैसे हमारी फर्स्ट कैंडल के बाद हम सेकंड कैंडल गोल्डन कैंडल का वेट कर रहे थे। गोल्डन कैंडल कौन सी होती है? 3 कैंडल होती हैं। तीनों कैंडल के नाम बताएंगे? ओके, डन हो गया। अगर बायर साइड में देखेंगे हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप। अगर सेलर साइड में देखेंगे तो हमें शूटिंग स्टार भी देखने को मिलेगा उसमें, और इसके अलावा हमें एक और चीज देखने को मिलेगी, शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा, बियरिश स्पिनिंग टॉप मिलेगा और हैंगिंग मैन दिखेगा। ओके, आज है हमारी ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 है और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हमने 2 कैंडल से, कैंडल नंबर 1 से और कैंडल नंबर 2 के बाद हमने ट्रेड लेना सीखा था कि यहाँ पे हम ट्रेड किस पॉइंट पे ले रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैं इनका भी माइक अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी थी, मैं सुनजिला का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है और किस पैटर्न पे प्रैक्टिस करी है और क्या हर्डल्स आ रहे हैं इनमें? यस मिस सुनजिला, आप बताएं। आप लोग जो सारे बैठ के साथ स्टडी कर रहे हैं इस चीज़ पे, आप लोगों को तीनों में से किसी को भी कोई हर्डल्स आ रहे हैं ट्रेड लेने में? डेमो पे भी ट्रेड नहीं करी आपने तो जब तक आप, ओके देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता है आलियान भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। वो सिर्फ एक वर्क बुक तक लिखी और अनसुनी कहलाएंगी। जैसे कि फर्स्ट क्लास से लेके मैट्रिक तक काफ़ी टॉपिक जो होते हैं हम इग्नोर कर देते हैं। उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं हमारे याद में रहते हैं। जैसे अगर अभी हम PST की बात करें तो कायदे आज़म के 14 नाकात सिर्फ वो क्वेश्चन की हद तक ही याद रहते हैं। वही वाली मिसाल हो जाती है, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं सारी चीज़ें मगर हमें याद नहीं रहती। और ये जो मार्केट है ये हर रोज़ सिखाती है। अगर इसमें हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पिछली सदियों से एक ही चीज़ मार्केट के अंदर चलती आ रही है, पूरी मार्केट एग्जिस्ट ही उस पर करती है। और अगर हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इन रमज़ान में, इन 20 क्लासेस में अगर प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो हम इसके बाद आएंगे इंटरमीडिएट फेज में, जिसमें हम आपको लाइव अकाउंट पे ट्रेड्स भी कराएंगे और लाइव अकाउंट पे आपको प्रॉफिट्स भी कराएंगे। आपके कैपिटल, जैसे अगर आपने जस्ट सपोज मार्केट के अंदर आपने $100 डिपॉजिट करा 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये पे हमारी साइकोलॉजी के मुताबिक आप ट्रेड करेंगे, हमारी ट्रेड्स के मुताबिक ट्रेड करेंगे। उस 30,000 रुपये को इस 30 दिन के अंदर, हर महीने के अंदर आपका जो कैपिटल होगा उस कैपिटल को हम इजीली 5 to 10% ग्रो करा के रोजाना की मुनासिबत से हम उसको मंथ के अंदर डबल कराएंगे कैपिटल को। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी भी चाहिए और ट्रेड भी साथ करेंगे ताकि आपको पता होता है कौन सा एंट्री पॉइंट आप
कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, क्लियर है? ओके, बाकी इस पे इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करिएगा, डेमो पे थोड़ा टाइम निकालें इसके लिए। जवाद, अगर आपने माइक अनम्यूट करना है और आप वहाँ कैफे से अगर बता सकते हो, सवालात के जवाब दे सकते हो, तो मुझे लास्ट में बताओ, आज आपका भी माइक फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा। अंजिल, आपका माइक अनम्यूट है, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ पे लाइव मार्केट के ऊपर, और लाइव मार्केट के ऊपर जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पे ट्रेड कैसे लेनी है, पहले थोड़ा उसका बैक टेस्ट करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये कौन सी कैंडल है, ये जो एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल, ये कौन सी कैंडल है? ये कैंडल, मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ से। अच्छा, जो मैंने आपको गिव अवे का बताया था, $30 का गिव अवे में होने जा रहा है हमारा 9,000 रुपये पाकिस्तानी का। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में वो गिव अवे होगा। जिस पर्सन ने भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स ऐड कराए होंगे हमारी कम्युनिटी में, उसको वो गिव अवे मिलेगा, एक्टिव पर्सन। ये कौन सी कैंडल है? इसके बाद ये कैंडल कौन सी है? नहीं, गौर से देखो, ये स्पिनिंग टॉप नहीं होती। अगर किसी का डाउट है ये स्पिनिंग टॉप है, तो ये स्पिनिंग टॉप नहीं, हल्की सी बिक है। अगर बराबर बिक होगी तो स्पिनिंग टॉप कहलाएगा। स्पिनिंग टॉप एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। एक शूटिंग स्टार आ गया, शूटिंग स्टार आ गया, ग्रीन कैंडल के बाद शूटिंग स्टार आया। हमें यहाँ से ट्रेड किस साइड के लिए लेनी थी? क्या ये हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हुई है? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि देखिए मेन बेसिक्स आप लोगों की क्लियर हो जाएंगे ना, तो मैं आपको 3 गोल्डन जो सेटअप दूंगा, जिन सेटअप्स पे आप खुद भी फिर ट्रेड करना चाहें ना, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप लोग ट्रेड करके उस पर प्रॉफिट अच्छा बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये MTG पे गया है सेटअप। MTG क्या होता है, अब मैं सबसे पहले MTG आपको समझा देता हूँ। एक नॉर्मल कैंडल है, सबसे पहले ये वाली एक नॉर्मल कैंडल है। इसके बाद ये कैंडल कौन सी है? ये शूटिंग स्टार है। इसके बाद हमें ट्रेड कहाँ से लेनी थी? क्या ये हमारी ट्रेड विन होती है यहाँ पे? अगर हमने ट्रेड सेफ्टी मार्जिन से ली है, कैंडल के ऊपर से ली होती, हमने हमारी ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट विन होती। MTG का मतलब आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने $1 की ट्रेड ली, ये एक नॉर्मल कैंडल के बाद मुझे एक शूटिंग स्टार कैंडल मिल गई, इसके बाद मैंने डाउन की ट्रेड $1 की ली। इस कैंडल पे 1 मिनट की कैंडल है और $1 की मेरी ट्रेड है। अगर मेरी ट्रेड ये $1 की लॉस होती है तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे अगेन डाउन डायरेक्शन के लिए सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लूंगा और $2 की लूंगा। $2 की मेरी यहाँ पे ट्रेड विन होगी, तो मेरा जो पिछले $1 का लॉस होगा वो भी रिकवर हो जाएगा। और नेक्स्ट MTG जो ट्रेड होती है, MTG कहते हैं मर्टेंगल को। डायरी पेन एक्टिव कर ले, MTG की फुल फॉर्म है मर्टिंगल। डायरी पेन सबका एक्टिव है। बाइनरी ट्रेडिंग जो हम कर रहे हैं क्यूटेक्स के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर हम बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें मर्टिंगल लाजमी यूज होता है, MTG लाजमी यूज होता है। क्लियर है? इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल है, सबसे पहले ये नॉर्मल कैंडल है। इसके बाद एक कैंडल, ये कौन सी है? हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के बाद जो है यहाँ पे ट्रेड किस साइड की लेनी थी? अप साइड की ट्रेड लेनी थी, जो ट्रेड हमारी यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट विन हो गई। ओके, आसिफ भाई वेलकम टू दी। असल में आसिफ भाई हैं हमारे साथ आज जो ज्वाइन है, हमारे सीनियर है एक तरीके से हमारे ऑफिस के, आज इन्होंने ज्वाइन किया, फर्स्ट डे इनका। वेलकम आसिफ भाई, नोट्स लाजमी रेडी कर लीजिएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग स्टडी की तरफ। क्लास नंबर 6 की हेडिंग डाल लें और टॉपिक है आज का हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम 2 पैटर्न पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा बुलिश इंगल्फिंग और दूसरा होगा हमारा बेयरिश इंगल्फिंग। अब इंगल्फिंग क्या होता है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप आ जाएं क्लास नंबर 2 के अंदर, ये इंगल्फिंग पैटर्न याद है आपको? मारूबुजू, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश मारूबुजू, बेयरिश मारूबुजू, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। इसके बाद आ जाते हैं बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग। अच्छा, बुलिश क्या होता है बताया था मैंने आप लोगों को, चैट पे रिप्लाई आना चाहिए सबका। बुलिश क्या होता है? एक्टिव रहे चैट पे, बुल की तरह जो ऊपर फेंकता है। बुल और बेयर की मिसाल मैंने आपको दी थी। एक बुल होता है, बुल अगर किसी इंसान को मारे, जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा अंग्रेजों के ज्यादातर शो होते हैं जिसमें एक ग्राउंड के अंदर एक बुल को छोड़ा जाता है, एक आदमी होता है रेड कपड़ा पहना होता है, रेड कपड़ा पकड़ के खड़ा होता है, और बाकी सारी ऑडियंस जो होती है वो तमाशाई जिनको कहते हैं, वो साइड में खड़े होते हैं। अब जब बुल आता है सिंग के साथ मारने, भागता हुआ आता है, तो वो इंसान को ऊपर की तरफ उठा के फेंकता है। जापानीज मार्केट में इसको कहते हैं बुलिश। बुल का मतलब ऊपर फेंकना। और दूसरी मिसाल आ जाती है इसकी अपोनेंट बेयरिश। बेयरिश क्या होता है? एक बेयर अगर किसी पे हमला करता है, भालू अगर किसी पे हमला करता है, तो वो अपने पंजे से उसको जख्मी करता है, नीचे की तरफ जमीन की तरफ धकेलता है।
भालू का हमला और एक बुल का हमला दोनों अलग अलग है। बुल उठा के फेंकता है, एक भालू बियर नीचे की तरफ जमीन की तरफ फेंकता है। तो ये इसी से मानंद है बियरिश और बुलिश। अच्छा, इंगल्फिंग किसको कहते हैं? सबसे पहले आप ये लिख लें, इनगल्फ मतलब अपने अंदर उस चीज को समा जाना, इनगल्फ कर जाना, खा जाना। एक समंदर के अंदर छोटी मछली भी होती है, एक समंदर के अंदर बड़ी मछली भी होती है। यहाँ पे एक रेड कैंडल हमारी छोटी मछली की मानंद है और एक ग्रीन कैंडल बड़ी मछली की मानंद है। रेड कैंडल को छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया, अपने अंदर समा लिया। अगर आप देखें ये रेड जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल से बड़ी है या रेड कैंडल बड़ी है, ग्रीन कैंडल बड़ी है? वेरी नेक्स्ट कैंडल जो होती है हमारी, जो रिसेंट कैंडल होती है, अगर वो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है, उसका हाई, उसका लो, उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग जो है अगर उस कैंडल के अंदर रहती है और 50% से ज्यादा बॉडी उसकी जो है इनगल्फ कर जाता है, मतलब अगर एक नॉर्मल कैंडल है इसकी हाइट है 50 की और दूसरे ने इसको इनगल्फ कर लिया, 50% तक इनगल्फ कर लिया, इसके बाद भी स्पेस बची, तो ये एक पैटर्न होता है बुलिश इनगल्फिंग का। ग्रीन के अंदर आ जाता है, ग्रीन जो कैंडल होती है उसको अप भी कहते हैं, ग्रीन कैंडल भी कहते हैं, बाइंग भी कहते हैं, बुलिश भी कहते हैं, बुल भी कहते हैं। और रेड कैंडल जो आ जाती है उसको हम रेड भी कहते हैं, डाउन भी कहते हैं, सेलिंग भी कहते हैं, बियरिश भी कहते हैं, बियर भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बुलिश इंगल्फिंग क्लियर है? इंगल्फिंग में किसी का कोई डाउट कि इंगल्फ क्या होता है? यहाँ तक क्लियर है? मेरी स्क्रीन जो है आपको क्लियर विजिबल हो रही है? आज जो आपको डिले भी देखने को नहीं मिल रहा होगा नेट का। बियरिश इंगल्फिंग की तरफ आ जाते हैं। बियरिश इंगल्फिंग क्या होती है? एक ग्रीन कैंडल आ गई, एक छोटी मछली ग्रीन में आ गई, उसको रेड बड़ी मछली ने खा गई, अपने अंदर समा गई, इनगल्फ कर लिया, उसका हाई, उसका लो, उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है उसके अंदर है। तो यहाँ पे बियर्स ने इनगल्फ करा है बायर्स को, तो इसको कहेंगे बियरिश इंगल्फिंग। क्या कहेंगे इसको? बियरिश इंगल्फिंग। ये तो आपको पता होगा, ये जो 3 कैंडल बनी है इन कैंडल्स को क्या कहते हैं? चैट पे रिप्लाई करें, इन 3 कैंडल्स को क्या कहते हैं? ये तो आपको अच्छे से पता होगा और इन तीनों कैंडल्स के नाम भी आप लोग चैट पे लिखे हैं, 1 2 3 करके इन तीनों कैंडल्स के नाम चैट पर लिख दें सारे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो आप लोग कल तक सेटअप पे ट्रेड कर रहे थे वो सिर्फ इतने सेटअप पे ट्रेड कर रहे थे, ओके? इतने सेटअप पे कल तक आप लोग ट्रेड कर रहे थे, क्लियर है? इतने सेटअप पर ट्रेड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे कल तक? जवाब दें। आप लोग एक्टिव तो हो, एक्टिव होंगे तो क्लास का समझ आएगा आप लोगों को। इस सेटअप पर जब आप ट्रेड कर रहे थे तो आपकी एक्यूरेसी आ रही थी मार्केट के अंदर 70%। अगर आप 10 ट्रेड लगाते, 10 में से 7 जो है शॉर्ट विन होती, 3 जो होती है एमटीजी पे आ जाती। हंसला ने प्रैक्टिस करी थी, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे। स्क्रीनशॉट अगर हर 4 ट्रेड का लगाएं हिसाब तो हर 4 में से 1 ट्रेड लॉस हो रही थी। अगर देखा जाए तो 5 में से 1, 4 में से 1 लॉस हो रही थी। इसकी जो एक्यूरेसी आती है वो 70 to 80% आती है इस पैटर्न की, अगर सिर्फ हम इतने को पैटर्न को फॉलो करें। मगर अगर हम इसके साथ एक चीज, एक सेटअप इंक्रीज करें, इस सेटअप के इंटरमीडिएट प्रोसेस पे जाएं और हम यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल का वेट करें। अगर इस कैंडल ने क्या करा है? कैंडल नंबर 1 को कैंडल नंबर 2 ने क्या करा है? इनगल्फ किया है। इनगल्फ के बाद हमने सेकंड चीज क्या देखनी है? पहली चीज हमने देख लिया कि इनगल्फ कर दिया एक कैंडल ने, फर्स्ट कैंडल ने सेकंड कैंडल को। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सी कैंडल आनी चाहिए? यहाँ पे आनी चाहिए गोल्डन कैंडल। अगर यहाँ पे इनगल्फिंग के बाद कोई गोल्डन कैंडल आती है तो इस सेटअप की हमारी एक्यूरेसी हो जाएगी 90%। 90% ये हमारा सेटअप वर्क करेगा मार्केट के अंदर। अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं, 10 में से 9 ट्रेड्स आपकी यहाँ पे विन होंगी, बशर्ते के यहाँ पे एसएनआर ना हो। एसएनआर आप लोगों ने पढ़ा है, एसएनआर से सिर्फ आपने देखना है। एसएनआर होगा तो एसएनआर पे तो बड़ी बड़ी न्यूज़ जो होती है वो एसएनआर को भी ब्रेक कर देती है मार्केट के अंदर। एक नॉर्मल कैंडल को एक बड़ी कैंडल ने इनगल्फ कर दिया और उसके बाद एक हैमर कैंडल बनी है, और हैमर कैंडल के बाद हमने एंट्री पॉइंट से ट्रेड ली है, जो कि हमारा एंट्री पॉइंट, अगर मैं अभी आपको चारों ड्रॉ करके बताऊं, आपने हमारी इस कैंडल का एंट्री पॉइंट बताना है। इस कैंडल का एंट्री पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अगर ये जो हमने सबसे पहले कैंडल 1 देखी, हमने एक नॉर्मल कैंडल बनी, उसके बाद कैंडल 2 ने उसको अपने अंदर समा लिया। अब ये देखें, अगर ऊपर और नीचे से देखें तो इसने अपने अंदर हाइड कर लिया उस कैंडल नंबर 1 को। और कैंडल नंबर 3 पे हमने देखना है कि गोल्डन कैंडल होनी चाहिए, हमारी गोल्डन कैंडल होनी चाहिए।
अगर गोल्डन कैंडल आ जाती है उसके बाद हमने ट्रेड कौन सा पॉइंट से लेनी है, नीचे वाले फर्स्ट से लेनी है, सेकंड से लेनी है, थर्ड से लेनी है, फोर्थ से लेनी है। ट्रेड हम लेंगे सेकंड से, मगर सेकंड से एंट्री पॉइंट है। अगर हम हल्का सा वेट करें, 2 से 4-5 सेकंड का वेट करें, कभी कभी मार्केट नीचे आएगी और आपको ये जो विक है यहाँ से एंट्री देगी। तो आपने कोशिश करनी है मार्केट में जब भी ट्रेड करें तो सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड करनी है। सेफ्टी आपने लाजमी यूज करनी है, उससे आपकी ट्रेड्स की एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो जाएगी। ऑल डाउट्स क्लियर यहाँ तक के? किसी का कोई डाउट? बेयरिश इंगल्फिंग में किसी का कोई डाउट? देखिए अब आपने शुरू की क्लासेस समझी हुई है ना, तो आपको क्लियरली इजीली समझ आ रही है चीज। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको और आगे क्लियर होती जाएंगी चीजें। अब अगर बेयरिश इंगल्फिंग की तरफ आ जाए, यहाँ बेयरिश इंगल्फिंग पे हंसला आपने मुझे बताना है कि क्या हो रहा है इस मार्केट के अंदर, एक्सप्लेन करना है आपने सबको। सिर्फ मैं कैंडल लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ कैंडल लिख रहा हूँ, आपने एक्सप्लेन करना है सबको। सबसे पहली कैंडल क्या है? नॉर्मल कैंडल है, वीक कैंडल है, नॉर्मल कैंडल है। इसको कैंडल नंबर 2 ने क्या किया है? इनगल्फ किया है। ओके, इसके बाद एंट्री पॉइंट से हम ज्यादातर अपनी ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे और हम वेट करेंगे मार्केट के अंदर सेफ्टी मार्जिन का। सेफ्टी मार्जिन से हमारी मार्केट के अंदर एक्यूरेसी बहुत बेहतर होती जाती है। ओके, बेयरिश इंगल्फिंग सबको क्लियर है? कल सबने अपना डेमो अकाउंट लाजमी ऑन कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको डेमो पे प्रैक्टिस कराऊंगा। कल की क्लास में डेमो पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। डेमो अकाउंट आप लोगों ने सबने बना लिया। यहाँ तक क्लियर है आज के टॉपिक? अब आ जाते हैं मार्केट की तरफ, और मार्केट में क्या हो रहा है वो देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि ये जितना चार्ट खुला हुआ है, इतने से चार्ट के अंदर जो चीजें मैंने अब तक आपको सिखाई हैं उसके 2 पैटर्न बन रहे हैं। अब तक जो चीजें सिखाई हैं सिर्फ इतने से टाइम फ्रेम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ 12 मिनट के अंदर, जो 12 मिनट के अंदर जो मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पे आपने 2 शॉर्ट ट्रेड्स निकाल ली है। मैं बताता हूँ कहाँ पर। अभी आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे कोई ट्रेड्स विन हुई भी इतने से चार्ट में? अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी लाइव मार्केट के अंदर मैं यहाँ से एक सेफ्टी मार्जिन की अगर ट्रेड ले लेता हूँ ना, सबसे पहले तो ये पैटर्न देख लिया, यहाँ पे पैटर्न वर्क करा है। नॉर्मल कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बनी है? एक स्पिनिंग टॉप नहीं है ये। अगर बॉडी देखें आप ऊपर, विक्स से अंदाजा लगाएं। लाइन हटा दी मैंने। ओके, देखिए सब छोड़े, सबसे पहले आप ये देखें टॉप पे मैंने लाइव अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले ये एक्यूरेसी होती है जो आपको लाइव क्लास के अंदर सिखाते सिखाते लाइव ट्रेड लेके दिखाएं। नॉर्मल कैंडल के बाद एक हैंगिंग मैन बना और हैंगिंग मैन के बाद मैंने लाइव मार्केट पे ट्रेड ली यहाँ से, और दोनों ट्रेड्स मेरी शॉर्ट विन हुई है लाइव मार्केट पे। भाई ऐसी नॉलेज अगर कोई दे देना आपको यूट्यूब पे तो मेरे मुंह पे आके आपने थूक देना है। लाइव मार्केट के अंदर आपको जो है सिर्फ डेमो पे बताते हैं और ट्रेड्स लेके भी नहीं बताते, बोलते बस ये नॉलेज है इस पे आपने ट्रेड करनी है, यूं आपको पढ़ा के सिखा के ले जाते हैं। भाई ये मैं आपके सामने इंप्लीमेंट क्यों कर रहा हूँ? एक नॉर्मल कैंडल चलते हुआ चार्ट है, इतने से चार्ट के अंदर मुझे पहली ट्रेड ये मिल गई। नॉर्मल कैंडल के बाद एक मुझे इन्वर्टेड हैमर मिल गया, ठीक है, मैंने उसके बाद ट्रेड ली, मेरी शॉर्ट हो गई। नॉर्मल कैंडल के बाद मुझे एक हैंगिंग मैन मिल गया, मैंने ट्रेड ली, शॉर्ट हो गई। यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पे इंगल्फिंग का भी पैटर्न है, ठीक है, मगर ये गैप डाउन है, इसको नहीं काउंट करेंगे। एक नॉर्मल कैंडल के बाद ये है स्पिनिंग टॉप, मैंने यहाँ से ट्रेड ली, ये भी शॉर्ट विन। अगर मैंने 15 मिनट के अंदर अपनी 3 ट्रेड विन कर ली तो मैंने अपने, अगर $10 की ट्रेड लगा रहा था तो $10 में मैंने $30 का प्रॉफिट कर लिया। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप इतने से टाइम फ्रेम के अंदर ही सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लाइव मार्केट पे ही बैठे हैं, आपके सामने लाइव चार्ट चल रहा है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। हैंड टू हैंड 3 ट्रेड्स आपकी यहाँ पे शॉर्ट बनती है। तो ये जो आप लोगों को चीजें सिखाई हैं, क्या ये मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं? रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं फिर आप लोगों को? बराबर। अगर आप लोग देखें प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी प्रैक्टिस करी है, मैंने प्रैक्टिस करी है, तो प्रैक्टिस करने के बाद ही